बहुड़ा यात्रा यानी रथ यात्रा की वापसी 28 जून 2023 बोलानी, उड़ीसा, भारत। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त, और आज मैं आपको बहुड़ा यात्रा का दृश्य दिखा रही हूं। ये यात्रा बोलानी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा इसलिए कहते हैं कि इस दिन रथ यात्रा की वापसी होती है और इस यात्रा के ठीक 8 दिन पहले यानी 20 जून को ये रथ यात्रा निकली थी और जगन्नाथ जी के मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने हेतु रुकती है। 8 दिन की विश्राम यात्रा के बाद 9वें दिन पुनः इस यात्रा की वापसी होती है। इस रथ यात्रा में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी, उनकी प्यारी बहन सुभद्रा जी और उनके बड़े भाई बलराम जी तीनों इस यात्रा में शामिल होते हैं और वापसी के वक्त भी यानी बहुड़ा यात्रा में इन्हीं तीनों भगवान की वापसी यात्रा होती है। इसे ही बहुड़ा यात्रा कहते हैं क्योंकि ये वापसी का रथ यात्रा होता है। वैसे ही सब कुछ धूमधाम से मनाया जाता है इसे, जैसा उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में देख ही रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस बहुड़ा यात्रा का अर्थ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ये सेम वैसा ही यात्रा है, इसको भी रथ यात्रा कहा जाता है, तो इसे बहुड़ा रथ यात्रा कहा जाता है। ये अनोखा और अद्भुत दृश्य भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करते हुए सभी भक्तगण रथ को खींचते हैं और रथ पर बैठे हुए सभी नवनाजी लोग भक्तगणों के ऊपर प्रसाद के रूप में टॉफी वगैरह फेंकते हैं। इस वापसी रथ यात्रा यानी बहुड़ा यात्रा को उड़ीसा के ही नहीं पूरे विश्व के लोग धूमधाम से मनाते हैं और इसके बाद इनके रथ को खींचते हुए इन्हें फिर से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनकी प्यारी बहन सुभद्रा जी और बड़े भाई बलभद्र जी के साथ मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के विषय में तो आपने सुना ही होगा और वापसी रथ यात्रा यानी बहुड़ा यात्रा भी वहाँ बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसी का ये छोटा रूपांतर है। मेन पुरी में ही इस रथ यात्रा को बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के अन्य कई प्रदेशों में ही नहीं, वर्ल्ड के कई जगहों पर भी इस रथ यात्रा को मनाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदी के बैसाख मास की तृतीया को रथ यात्रा निकलती है और
जगन्नाथ जी के मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर में 8 दिन विश्राम करने के बाद ठीक 9वें दिन ये वापसी यात्रा होती है। इसी को बहुरा यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए लोग अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। पुरी में तो रथ यात्रा जब होती है तो 10 लाख से 25 लाख के बीच लोग वहाँ इस रथ यात्रा में शामिल होने तथा भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण तो होंगी ही, उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। पुरी में जो मेन रथ यात्रा निकलती है उसमें जो रथ रहते हैं इसमें खास तरह की 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन लकड़ियों को पहला कट सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। रथ 16 पहियों का होता है। इसकी ऊंचाई करीब 13 मीटर की होती है और रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उस रस्सी को शंखचूर नाम से जाना जाता है। पुरी में जब रथ यात्रा निकलती है तो प्रशासन के तरफ से काफी सख्त और बढ़िया इंतजाम किए जाते हैं ताकि वहां मौजूद श्रद्धालु और दर्शकों को कोई परेशानी ना आए। और वहां मेडिकल की भी काफी सुविधा मौजूद रहती है। प्रशासन की तरफ से कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं ताकि कंट्रोल रूम से सारे इंतजामों को अच्छी तरीके से देखा जा सके और तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालुओं के आने की वजह से वहां प्रशासन की तरफ से भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की जाती है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से भी इस ऐतिहासिक रथ यात्रा पर नजर रखी जाती है ताकि जहां भी जरूरत हो वहां तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। वो मदद मेडिकल के रूप में हो या भक्तगणों में पानी की बोतलें बांटने का हो या और अन्य किसी भी तरह की मदद वहां पे शीघ्र पहुंचाए जाने के लिए इन ड्रोनों की मदद ली जाती है। मेरे द्वारा दी गई इन जानकारियों के विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। और रथ यात्रा से जुड़ी और भी आप कुछ जानकारियां चाहते हो तो आप कमेंट करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अगर आपके सवालों के उत्तर आते होंगे तो मैं जरूर ही जवाब दूंगी दोस्तों। इस वीडियो में दी गई रथ यात्रा से जुड़ी जानकारियां आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में यूनिक और डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।